की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर पिछले 9 सालों में कई अहम कदम उठाए हैं, जिसका लाभ उठाकर अन्नदाता अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं। अब किसानों को इस बात की चिंता नहीं होती कि किन्हीं वजहों से फसल बर्बाद होने पर नुकसान की भरपाई कहां से होगी। अब किसानों को इस बात की चिंता नहीं होती कि बाजार में फसलों का उचित मूल्य मिलेगा या फिर नहीं। अब किसानों को इस बात की चिंता नहीं होती कि फसलों की सिंचाई कैसे होगी। अब किसानों को इस बात की भी चिंता नहीं होती कि आधुनिक तौर तरीकों से खेती के लिए पैसों का बंदोबस्त कहां से होगा। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की इन परेशानियों को समझते हुए कई ऐसे कदम उठाए गए हैं, जिससे अन्नदाता अब सारी चिंताओं से मुक्त हो चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों से ये भी अपील करते हैं कि सरकार अपनी ओर से हर संभव मदद में जुटी है, लेकिन जब तक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, अच्छे दिन की कल्पना करना बेमानी है और इसके लिए किसानों को आधुनिक तौर तरीके से खेती पर बल देना होगा। बता दें कि नैनो यूरिया का प्रमोशन इसी दिशा में एक कदम है। नैनो यूरिया का प्रमोशन के लिए जो भी किसान कराना चाहते हैं ड्रोन से स्प्रे, उसमें किसान को मेरी फसल मेरा बेरा का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 100 रुपये किसान की फीस लगेगी। ड्रोन और इफ्को खाद जो नैनो यूरिया है वो डिपार्टमेंट द्वारा या इफ्को द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाएगा, तो ये किसान इसका फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा, इम्प्लीमेंट की हमारी स्कीम से उनकी सब्सिडी जल्द ही खाते में आ जाएगी। पिछले जो खाते में मेरे पानी मेरी विरासत का था या DSR की थी, वो खाते में डाल दी गई है। आगे जो किसान है अभी सनफ्लावर और मक्का की बिजाई कर रहे हैं, तो वो परामर्श लेके कृषि विभाग से तब बिजाई करें। कृषि विभाग की इस अपील का असर भी होता दिख रहा है। बड़ी संख्या में किसान नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर लाभ उठा रहे हैं। किसानों का कहना है कि नैनो यूरिया स्प्रे तकनीक अच्छा काम कर रही है। नैनो यूरिया स्प्रे में अच्छा काम कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जिम्मेदार यूज करेंगे जैसे जैसे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, बस यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, अच्छा है। हम तो वैसे पंप से, पेट्रोल वाले पंप से कर रहे हैं, ड्रोन से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें फ़ायदा ही है। बड़ी फसल है तो उसमें फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है उसमें। यदि अब मोटरसाइकिल पे ही काम चल जाता है, लिफाफे में ही। नैनो यूरिया जो पत्ते वाली, चौड़े पत्ते वाली फसलें हैं, उन पे सब पे बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और जैसे आलू की फसल है, बरसीन है, जितनी भी चौड़ी फसल पत्ते वाली फसलें हैं, उनके ऊपर नैनो यूरिया बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और उम्मीद है भी आगे जो सी दूसरी फसलें भी हैं उनके लिए भी सरकार को थोड़ा सा इसमें तकनीक चेंज करेगी, शायद उसके ऊपर भी अच्छा काम करे। आलू के जितने भी किसान नैनो यूरिया को लेके गए हैं, उन्होंने इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट बताए हैं। सरकार उससे नैनो यूरिया की ड्रोन से भी, मान ले जैसे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर 2 ड्रोन छोड़े हुए हैं, उनसे किसान स्प्रे भी करवा रहे हैं। और कर तो रहे वो सारी फसलों पे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम कर रहा है वो आलू की फसल पे ज़्यादा काम कर रहा है। जितनी और आलू की फसल, बरसीन और जितनी भी मान ले चौड़े पत्ते वाली फसलें हैं, वो उन्हीं पे ज़्यादा काम कर रहा है अभी तो। बाकी तो उससे ड्रोन से स्प्रे तो सारी फसलों पे कर रहे हैं वो। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर मंच से किसानों से अपील करते हैं कि आधुनिकता के साथ साथ हमें पारंपरिक खेती को कम करना होगा और बागवानी पर फोकस करना होगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।